Hello guys, today we are going through the most important questions that come in mostly every exam. If you are giving GAT exam, if you are giving NTS, NET or PPSC exam, these are most important questions. So be in touch with me. We are going to solve the first question. Your dash remarks spoil the effect of your speech. इस तरह के जब क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें आप देखते हैं कि सेमी कॉलन से दीज आर सेपरेटेड किया गया है, तो हमने जो सा सेकंड पार्ट है उसकी तरफ चला जाना है कि ट्राई नॉट टू स्ट्रे फ्रॉम योर मेन सब्जेक्ट, कि अपने जो सा मेन सब्जेक्ट है उससे डाइवर्ट ना होना. तो जो फर्स्ट में क्या कह रहा है, योर डैश रिमार्क्स. अब डेरोगेटरी या तंजिया ये थोड़ा इट गिव्स सम सेंस टू दैट क्वेश्चन, बट हमने इस बार नहीं रहना. डेरोगेटरी का क्या मतलब है कि कॉस्टिक रिमार्क्स देना, डेनिग्रेट करना यानी डेप्रिकेट करना किसी को, ठीक है, डिसऑनर करना. अगला क्या आता है, डिस्क्रेसिव. डिस्क्रेसिव का मतलब है कि टू द पॉइंट आप नहीं बात करते, यानी एक बात करते हुए नहीं कोई और टॉपिक शुरू कर लेते हो. तो यहाँ पर हमने देखा है कि ट्राई नॉट टू, दूसरे पार्ट पे कि ट्राई नॉट टू स्ट्रे फ्रॉम योर सब्जेक्ट. तो यहाँ पर आया है कि तुमने अपने जो सा मेन सब्जेक्ट उससे नहीं हटना. तो यहाँ पर जो सा डिस्क्रेसिव है कि तुमने ऐसी बात की है, ऐसे तबसरा कमेंट्स किए हैं कि जो उनसे बिल्कुल यानी पॉइंट से रिलेटेड है ही नहीं थे, जिसकी वजह से इफेक्ट हो गई है, स्पॉइल हो गई है, तुम्हारा पूरी स्पीच खराब हो गई है. तो आई थिंक दैट सेकंड पॉइंट जो सा डिस्क्रेसिव है दैट फिट बेस्ट इनटू दिस कॉन्टेक्स्ट, ठीक है. ये परसिस्टेंट का मतलब क्या है कि आप कंसिस्टेंटली, तो इट इज नॉट रिलेटेड टू दैट. और एनिग्मेटिक का मतलब है कि विजुअलाइज के इसका मतलब है कि एनिग्मेटिक का एम्बिगुअस वैग्यू जब होता है कि आप कि एनिग्मा में होते हैं पजल, तो इट इज नॉट रिलेटेड टू दैट. ओके, तो सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं हम. फर्स्ट क्वेश्चन का हमने देख लिया, डिस्क्रेसिव रिमार्क्स है. और सेकंड का द डिस्प्यूट बिकेम सो डैश दैट वी वर ऑफरेड दैट द एडवर्सरीज वुड कम टू बिलो. कि डिस्प्यूट है जो सा झगड़ा है, बिकेम सो क्या हो गया इतना कि दैट वी वर ऑफरेड दैट द एडवर्सरीज वुड कम टू बिलो. एडवर्सरीज कहते हैं जो से मुखालिफ होते हैं, हॉस्टिलिटीज होती हैं, जो से ऑपोजिशंस होती हैं कि वो आपस में लड़ाई कर लेंगे. तो इसका क्या मतलब है कि जो सा झगड़ा है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ होगा. तो हम फर्स्ट में आते हैं इरोनिक नहीं, जनरलाइज्ड कि आम नहीं, आर्टिकुलेट ये भी नहीं हो सकता. एक्रीमोनियस का मतलब है कि तल्ख होना, ठीक है ना, बिटरनेस होना. कि अब ये कि द डिस्प्यूट बिकेम सो यानी इतना तल्ख हो गया दैट वी वर ऑफरेड दैट द एडवर्सरी वुड कम टू बिलो. अब तीसरे पर आते हैं, कैंसर सेल्स आर नॉर्मल सेल्स रन राइट. राइट का क्या मतलब है कि कैंसर सेल्स जो से नॉर्मल सेल्स को क्या कर देते हैं, रन राइट कर देते हैं. यानी उनको ना बहुत ज्यादा, जिस ना हम कहते हैं ना कि राइट जो सा अजीब से सूरत हाल कर देते हैं, ठीक है. अब आगे क्या कह रहे हैं कि ग्रोइंग एंड मल्टीप्लाइंग. कैंसर सेल्स हमको पता है कि ग्रो होते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं जब ये राइट हो जाते हैं. नॉर्मल सेल्स को जब ये राइट कर देते हैं तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर ये वाला फिट आता है, थर्ड ऑप्शन. अब फोर्थ इज डैट के अ डैश ग्लॉन्स पेज डैश इंटेंशन टू डिटेल्स. अ डैश ग्लॉन्स, अब इसमें क्या आएगा, फर्टाइव का क्या मतलब है कि सीक्रेटिव यानी चुपके से देखना. पेज डैश अटेंशन टू डिटेल. मेटिकुलस का क्या मतलब है कि कंशंटियसनेस के साथ, यानी आप सोच समझ के साथ. अब जब बंदा चुपके से देखता है तो ये इट इज नॉट गिविंग एनी सेंस टू दैट. सेकंड इज दैट कि करसरी का मतलब है कि अब याद रखिएगा कि जो सी ग्लांस होती है ना, ग्लांस का क्या मतलब है कि जो सी निगाह होती है, आप मोमेंटरी आपकी जब एक लम्हे के लिए आप देखते हैं, तो करसरी ग्लांस सबसे बेस्ट आ रहा है अकॉर्डिंग टू माई यहाँ पर ना दैट सेंटेंस कि अ cursory glance pays डैश अटेंशन. अब देखें इसके साथ है कि लिटिल. जब हम किसी को एक लम्हे के लिए देखते हैं तो आप यानी अटेंशन उसना हासिल नहीं कर पाते, ठीक है. किसी की एक लम्हे के लिए देखते हैं तो आप उसको यानी इजीली आप उसको एनालाइज नहीं कर सकते. तो इसके लिए जो सबसे अच्छा है वो अ cursory glance pays लिटिल अटेंशन टू डिटेल्स. ओके, पांचवें की बात करते हैं. इवन इफ यू डू नॉट डैश व्हाट आई हैव टू से, I will appreciate you to listening to me with an open mind.
अगर क्या तुम नहीं करते जो मैं बात करता हूँ। अब देखे यहाँ पर डैश आई है, अब अगले पर जाते हैं सेकंड पार्ट पर कि आई विल अप्रिशिएट यू, कि मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ कि तुमने मेरी बात सुनी, ओपन माइंड के साथ, ब्रॉडर माइंड के साथ मेरी बात को सुना। तो यहाँ पर क्या आएगा, इवन इफ यू, कनकर विद का क्या मतलब है, रजामंदी का इजहार करना, या दैट यू आर शोइंग कंसेंट टू अदर पर्सन, असेंट आप शायद कह रहे हो। तो यहाँ पर क्या एग्री हो रहे हो, तो इसका क्या मतलब है कि इवन इफ यू डू नॉट, वो कह रहा है कि अगर क्या तुमने रजामंदी का इजहार नहीं किया जो सी मैंने बात की है, फिर भी मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ कि तुमने मेरी बात को सुना। हमने देखना है कि यानी एक बात कर रहा था शख्स उससे, तो उसने सुनी है लेकिन उसने रजामंदी का इजहार नहीं किया, ही डिमांड, यू ऑब्जेक्टेड, ही माइट बी क्रिएट ऑब्जेक्शन क्रिएट किया हो। तो यहाँ पर देखना है कि फर्स्ट वाला सबसे अच्छा, इवन इफ यू डू नॉट कनकर विद, ठीक है। ये एंटीसिपेट तो हो नहीं सकता कि यू आर प्रिडिक्टिंग, यू आर प्रिसेजिंग। और तीसरा ये है कि रिजेक्टिंग, या और फिर चौथा आ रहा है कि क्लैरिफाइंग, कि आप उसको सिंप्लीफाई कर रहे हो, तो इट इज डजंट गिव एनी सेंस टू दिस क्वेश्चन, ओके। तो फर्स्ट वाला करेक्ट होगा, इवन इफ यू डू नॉट कनकर विद। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेयर, ये नेट का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये सिनोनियम एटोनियम से रिलेटेड है, ठीक है। तो हमने बताना है कि कौन सा ऐसा है कि प्रेजेंट अ पेयर ऑफ रिलेटिव्स। अब यहाँ पर ये जो से पेयर ऑफ वर्ड्स आ रहे हैं, यहाँ पर ये नाउ, यहाँ पर ये जो सा क्वेश्चन है कि यहाँ पर सिनोनियम से रिलेटेड आया है जो सा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें जो सा पहला है वो स्टेयर ग्लैंस। स्टेयर का क्या मतलब है, व्हेन यू आर कंसिस्टेंटली लुकिंग एट अदर पर्सन, ओके, कि आप विद फुल फोकस, विद फुल कॉन्सेंट्रेशन, ओके। और ग्लैंस का क्या मतलब है कि एक झलक, ग्लिम्प्स जिसे कहते हैं। जिस तरह मैंने कहा था कि मोमेंटरी के वो एमसीक्यूज में भी आया था कि कर्सरी जब निगाह होती है तो वो, अब ये दोनों ऑपोजिट हैं। तो हमने देखना है कि ये जो एनालॉजी का क्वेश्चन है इसमें ये ऑपोजिट आ रहे हैं, तो इनमें से कौन सा हो सकता है। गल्प का क्या मतलब है कि आप घूंट लगाते हो, जवन कि आप ना, यानी व्हेन यू आर ड्रिंकिंग तो आप एक बड़ा घूंट लगाते हो तो उसको गल्प कहते हैं। सिप का क्या मतलब है कि चुस्की लगाना, जिस तरह हम वन यू सिप द टी, कि आप चाय की चुस्की लगाते हो, थोड़ा सा घूंट पड़ते हो। तो ये दोनों ऑपोजिट हैं, दैट फिट बेस्ट इनटू द कॉन्टेक्स्ट। तो इसका फर्स्ट वाला करेक्ट होगा। 7 का क्या है, फायर एशिस। फायर है ना, जब वो आग लगती है तो वो किसी भी चीज को, फायर ना वो एशेस में कन्वर्ट हो जाती है, यानी राख में। जब भी आग लगती है तो वो राख में कन्वर्ट हो जाती है, यानी टुकड़े में, इनटू डिफरेंट, इनटू स्मॉल टिनी पीसेस में ना, यानी पोनी जो पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे। तो यहाँ पर वाटर की तो वेव्स होती हैं, नॉट। इवेंट मेमोरीज, इवेंट की मेमोरीज होती हैं, इट इज नॉट। रेग्रेट मीन व्हेन यू आर रिपेंटिंग, व्हेन यू आर लैमेंटिंग, कि आप बिमॉर्निंग, कि आप पछता रहे होते हो। मेलनकोली, सैडनेस, तो इट इज नॉट रिलेटेड। अब यहाँ पर यह है कि वुड है ना, ये जब वुड कन्वर्ट होती है, यानी इसको स्मॉल पार्ट्स में कहते हैं कि ये स्प्लिंटर्स में कन्वर्ट हो जाता है, यानी भूर में, जो हम भूर कहते हैं। तो ये जो चौथा है वो करेक्ट है। अब 8वां है ज़ोडिएक। ज़ोडिएक सिस्टम होता है, ज़ोडिएक सिस्टम होता है, ये एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, कि आपको पता होगा कि महीनों से रिलेटेड होता है, कि अगर ये इस महीने में ये बंदा पैदा होता है, लाइक मैं जुलाई में पैदा हूँ, तो मेरा क्या है कि मेरा कैंसर साइन है, ठीक है। तो ज़ोडिएक सिस्टम में क्या होता है, साइन होता है जो इंसान की पर्सनैलिटी को डिपिक्ट करता है। तो ज़ोडिएक सिस्टम का एक साइन है, ठीक है, यानी बेसिकली क्या है कि ये ज़ोडिएक का पूरा सिस्टम है, इसमें यानी स्मॉल पार्ट्स हैं, ठीक है ना, साइंस। अब यहाँ पर क्या है, पोस्टर और बिलबोर्ड, ये तो नहीं। लेटर, हाँ, लेटर और अल्फाबेट की पूरा सिस्टम है, यानी एक लैंग्वेज का, किसी भी लैंग्वेज का अल्फाबेट एक पूरा सिस्टम होता है, और उसमें जो से साइन होते हैं हम उसको कैसे नोट करते हैं, यानी ABCD, ठीक है। तो ये वाला जो सा दूसरा बिल्कुल करेक्ट है। आगे जो से आए हैं वो ओपोजिट से, ठीक है ना, एंटोनियम से रिलेटेड है, कि कंप्लाई का मतलब है कि व्हेन यू शो एडहेरेंस,
कि आप फॉलो अप कर रहे होते हो, ठीक है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस को। तो सिंप्लीफाई का क्या मतलब है कि आप बिल्कुल इसको इजी वे में समझाना, क्लैरिफाई करना। स्ट्राइव का मतलब व्हेन यू आर एंडेवरिंग, अटेम्प्टिंग, जब आप कोशिश कर रहे होते हो। तो रेबल का क्या मतलब है कि रिवॉर्ड करना। अब ये वाला बेस्ट है, क्यों? क्योंकि कंप्लाई का मतलब क्या है कि एडहिरेंस करना, फॉलो करना, और रेबल का मतलब है व्हेन यू रिवॉल्टिंग, कि आप जब बगावत कर देते हो, जब यू डू नॉट फॉलो अप द रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है ना। तो रेबल सबसे बेस्ट है। ऑटोनॉमी का क्या मतलब है कि इंडिपेंडेंस, की फ्रीडम, की आज़ादी, ठीक है। अब इसका ऑपोजिट क्या होगा? डिपेंडेंस। डिपेंडेंस का क्या मतलब? मुख्ताज बना देना। एनिमेशन का भी आगे हम वर्ड समझ लेते हैं। एनिमेशन का क्या मतलब है कि मूविंग द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। जस्ट लाइक पावर पॉइंट में हम देख रहे होते हैं कि एनिमेटेड किया कि एक सब्जेक्ट को जब मूव कर रहा होता है, ठीक है ना, तो एनिमेशन लगाते हैं। तो रेनाउन का क्या मतलब है? मशहूर होना। एल्ट्रुइज्म का मतलब क्या होगा? बनाओ कि एल्ट्रुइज्म का एल्ट्रुइस्टिक से लेकर निकला है कि यानी परहेजगारी, ठीक है ना। एल्ट्रुइस्टिक परहेजगार, और एल्ट्रुइज्म परहेजगारी। टैपर का क्या मतलब है? नैरो। ओके, हम कहते हैं ये इज अ टैपर माइंडेड पर्सन, कि ये नैरो माइंड पर्सन। अब इसका ऑपोजिट क्या होगा? ब्रॉडन। हेलो का मतलब क्या है? व्हेन यू आर डेनिग्रेटिंग अदर्स, व्हेन यू आर डिसऑनरिंग, डेप्रिशिएटिंग, कि आप किसी बंदे को डेप्रिकेट कर रहे होते हो, ठीक है, कि बेइज्जती करना, ठीक है ना। नहीं, हेलो का मतलब है यार कि हेलो का मतलब ये है कि व्हेन यू आर मेकिंग, व्हेन यू आर गिविंग रिस्पेक्ट टू समवन। इसका ऑपोजिट की मैंने बात की है कि डेसेक्रेटिंग। व्हेन यू गिविंग रिस्पेक्ट टू समवन, कि आप किसी को इज्जत दे रहे हो, कि सैक्रोसेंक्ट है, कोई सैक्रड थिंग है, या कोई भी, या कोई हम कहते हैं कि ऑस्पिशियस, हम उसको समझते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, मुकद्दस। तो जैसा कुरान पाक है, हम उसको इज्जत देते हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताब है। और डेसिक्रेट का क्या मतलब है कि किसी को, यानी व्हेन यू मेक समथिंग, व्हेन प्रोफेन कर रहे होते, अनहोली कर रहे होते, ठीक है, किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे होते। व्हेन यू हम कहते हैं कि डेनिग्रेटिंग अदर, जब आप किसी को डेप्रिशिएट कर रहे होते हो। अब नेक्स्ट, बस यही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये वर्बल्स। अब ये जो सा मैंने आपको समझाया है, ये वर्बल में वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, और विद ईच एंड एवरी, क्या आप, मैंने इसको बिल्कुल आई सिंप्लीफाइड इट इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड द बेस्ट। ओके, तो जितने भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो वो जितना हो सके ना इसको आगे शेयर करो, ताकि ना यानी जितने स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी कर सकें और उनको इजीली समझ आ सके। और यानी जिस लाइक वो अगर FPCC, SC या NTS का जो सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वो उसको इजीली उसको वो काउंटरैक्ट कर सकें। अच्छा, तो ये कि बस दुआओं में याद रखना, ठीक है, यानी मेहनत करते रहो। अल्लाह आपका हामी और नासिर है।